करीब 1.5 महीने तक लॉकडाउन और प्रतिबंध के दायरे में रहने के बाद मध्य प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है। आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबसे पहले किराना दुकानों में ही इसकी छूट जो है वो दी गई और इसीलिए अगर आप देखें तो सुबह से ही लोग पहुंच चुके हैं अपनी अपनी दुकानों में। जो करीब 1.5 महीने से बंद थी, लोग पहुंच करके अब अपनी दुकान सजा रहे हैं। 1.5 महीने से जो दुकान बंद थी उसकी साफ सफाई सबसे पहले ज़रूरी है, तो उसे अब जो धूल वहाँ जम गई है 1.5 महीने में उसे हटाया जा रहा है। काफ़ी लंबा समय ये 1.5 महीने का था, क्योंकि कई व्यापारी ऐसे होते हैं जिनको रोज़ाना एक तरीके से देखा जाए तो डेली वेजेस की तरह वहाँ काम होता है। वहाँ पे कर्मचारी होते हैं जिन्हें रोज़ाना तनख्वाह देनी होती है और ऐसे में 1.5 महीने तक जब ये तमाम चीज़ें बंद रही थी, अब अनलॉक शुरू हुआ है। और आप देखिए भोपाल से तस्वीरें जहाँ पे लोग पहुँच के अपनी दुकानों की साफ सफाई कर रहे हैं, दुकान जमा रहे हैं, क्योंकि डर इस बात का है कि अगर फिर से संक्रमण बढ़ा तो फिर से कहीं लॉकडाउन नहीं लग जाए, क्योंकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यदि संक्रमण की रफ्तार नीचे नहीं आती है अनलॉक के बावजूद तो फिर दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये भी सुझाव सरकार को मिले हैं जो मंत्री समूह गठित किया गया है उसमें, और इसीलिए फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार लंबे समय से ये व्यापारी कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सख्ती जो थी लॉकडाउन के चलते थी। और खासतौर से भोपाल की जब हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ था। भोपाल और इंदौर, इन दो शहरों में ही कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। तो ऐसे में अब व्यापारियों से जानते हैं कि ये कितनी बड़ी राहत है। आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक लंबा इंतजार था ये। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन किराने की दुकानों ने लॉकडाउन में भी खोल के रखनी थी, क्योंकि जनता काफ़ी परेशान हुई, जिससे कई जो मतलब काम करने वाले गरीब तबके के लोगों ने काफ़ी महंगा सामान खरीदा है। क्योंकि मेरे भी कस्टमर मेरे पास आके कंप्लेंट करते हैं कि काफ़ी महंगा सामान मुझे खरीदना पड़ा। तो किराने की दुकान जो उसे रेगुलर ओपन रखना था गवर्नमेंट को, भले ही कुछ टाइमिंग के लिए ओपन रखती, बाकी बेहतरीन कदम है, अच्छा कदम है। तो अब आप देखिए कि तमाम लोग लगे हुए हैं, अब लोग भी आना शुरू हो गए हैं सुबह से दुकान पे खरीदारी के लिए, क्योंकि लंबा इंतज़ार इन्हें भी करना पड़ा था। हम लोगों से बात भी करते हैं जिन्होंने और दुकानें खोली हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर, ये अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है भोपाल, क्या कैसे आप लोगों ने आज क्या किया फिर पहले दिन? अब सुबह से आए हैं साहब, थोड़ी साफ़ सफाई कर रहे हैं। धूल बहुत जम गई थी, पूरे 1.5 महीने के लगभग बाद शटर खोला है, धूल लग गई है, माल कुछ ख़राब हो गया है, कुछ चूहों ने नुकसान कर दिया है। अब देख रहे हैं धीरे धीरे पटरी पे आएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। दुकान अभी तो खोल रहे हैं, अभी हाथ जिधर जिधर जा रहे हैं उधर नुकसान नज़र आ रहा है, धूल हो गई, थोड़ी साफ़ सफाई कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सरकार ने ये भी कहा है इस बार कि जो लोग आए वो खासतौर से ध्यान रखें। आप लोगों ने क्या तैयारी की है ताकि लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क वगैरह का ध्यान रखें? हाँ सर, उसके लिए सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया उसके लिए हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है और यहाँ पर रस्सी बांधकर थोड़ा सा दूरी बनाई रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है। यहाँ मार्क से गोले बनाए हैं ताकि ग्राहक आराम से थोड़ी 2 गज की दूरी पर खड़ा हो सके और मास्क लगा के आए कृपया करके, ये भी हमारी अपील है। और कोरोना संक्रमण से बचें। दुकानदारों ने तैयारी भी पूरी कर ली है, सैनिटाइजर है, ये रस्सी इस तरीके से है ताकि लोग जो है सीधे काउंटर तक ना पहुंच जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहे लोगों को। इसके साथ ही सरकार क्योंकि ये साफ कर चुकी है कि दुकान को खुलने की तो इजाज़त है, लेकिन अगर वो इस तरीके के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के 1.5 महीने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश अब अनलॉक हो रहा है। हालांकि आपको बताएं कि प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके बावजूद वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा कई जगहों पर, जिनमें से भोपाल भी एक है जहां शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक के लिए कर्फ्यू लागू रहेगा। तो ऐसे में एक तरफ अनलॉक तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि अनलॉक की प्रक्रिया कहीं संक्रमण की रफ्तार को दोबारा न बढ़ा दे, इसलिए सख्ती जरूरी है।